नमस्कार, मैं पृथ्वी शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आज लखनऊ जाने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो एकाएक उसना धान नहीं खरीदने का फैसला लिया है, इससे काफ़ी नुकसान होगा। इसको लेकर के वो मंत्रिमंडल सहित छत्तीसगढ़ के अन्य जो मंत्री हैं उनके साथ जाकर के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और अपनी बात रखेंगे। जो राइस मिल है वो प्रभावित होगा, साथ ही जो हमको टारगेट मिला है वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। आखिर उसमें क्वालिटी के जो धान है उसका फिर करेंगे क्या? किसानों को कह नहीं सकते कि हम उतना क्वालिटी हम खरीदेंगे नहीं, हमको वो भी हमको तो खरीदना पड़ेगा। जब खरीदना पड़ेगा और खरीद रहे हैं भारत सरकार के लिए तो फिर उसको लेना चाहिए। और खाद्य मंत्री जी पिछले दिनों गए थे केंद्रीय मंत्री से मिलने, उन्होंने समय तक नहीं दिया, इसलिए प्रधानमंत्री से समय मांगा। पूरे मंत्रिमंडल के लोग जाकर मिलेंगे ताकि छत्तीसगढ़ के बारे में उन्हें अवगत कराया जा सके, छत्तीसगढ़ की परिस्थिति के बारे में अवगत कराया जा सके। छत्तीसगढ़ के साथ इस प्रकार के भेदभाव नहीं होना चाहिए। वहीं उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए ये भी आरोप लगाया कि सेंट्रल एक्साइज सहित ऐसे कई अलग अलग मद हैं जिसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार को पैसे दे ही नहीं रहा है, और उल्टा आरोप ये लगा रहा है कि काम नहीं हुआ है इसलिए पैसा वापस होगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम लोग लगातार इस बात कहते रहे कि भारत सरकार अभी तक के जो सेंट्रल एक्साइज का जो हमारा हिस्सा है वो अभी तक नहीं दिया। GST में लगातार कटौती कर रहे हैं, ये लगभग 21-22 हज़ार करोड़ रुपया हो जाता है। और साथ ही जो कोयला में जो पेनाल्टी लगा है रॉयल्टी का, वो राशि 4,140 करोड़ का है। ये राशि हमको नहीं दे रहे हैं और एक तरफ केंद्र सरकार हमको दे नहीं रही है और दूसरी तरफ आरोप लगाती है कि हम पूरा नहीं कर रहे हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री के नाम से योजना है तो 60-40 क्यों? तो 90-10 होना चाहिए, 100% होना चाहिए प्रधानमंत्री के नाम से। प्रधानमंत्री आवास योजना है, पहले तो इंदिरा आवास था, उसको नाम बदल दिए, प्रधानमंत्री आवास हो गया, उसमें भी अब 60-40 का रेशियो। तो पूरा देना। और हम कहाँ कह रहे हैं कि हम नहीं बनाएंगे? हमारे पास जैसे राशि होगी हम फिर से वो राशि जमा करेंगे और गरीबों को मकान बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव साय पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की टिप्पणी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गंभीरता से लिया है और हर जिला मुख्यालय में इसको लेकर के प्रदर्शन किया है और विशेष थाने में जाकर के शिकायत दर्ज कराई है। हम बता दें कि इसका पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी इसे भुनाना चाहती है। उनका कहना है कि इस तरह की टिप्पणी से अनुसूचित जाति समाज जो है वो काफ़ी आहत हुआ है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए भूपेश बघेल के ऊपर FIR दर्ज कराने की बात कही है। आदिवासी नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी के ऊपर जो टीका टिप्पणी और स्तरहीन बयानबाजी की गई है, उससे प्रदेश का पूरा जनजाति समाज आहत है। जनजाति समाज अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है और इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में, अजाक थानों में एट्रोसिटी के तहत भूपेश बघेल के खिलाफ कार्रवाई हो, इसके लिए हम आवेदन देने आए हैं, ये मांग करने आए हैं। रायपुर से भीमराव की रिपोर्ट। किसान आंदोलन का 1 साल हो चुका है और तीनों कृषि कानून जिसको लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा था, केंद्र सरकार ने उसे वापस ले लिया है। बावजूद इसके आज राजधानी रायपुर में किसानों ने एक ट्रैक्टर रैली निकाली। जब उनसे पूछा गया कि कानून तो वापस ले लिया गया है, फिर ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानून तो छोटी सी बात थी, अब उनका मुद्दा है MSP। यानी वो चाहते हैं कि जब तक MSP निर्धारित नहीं होगी अब ये आंदोलन नहीं रुकेगा। वहीं इस ट्रैक्टर रैली में लगभग 100 से अधिक ट्रैक्टर होने का दावा किया जा रहा है। अब ये आम जनता को सोचना है कि ये आंदोलन क्यों चल रहा है। पहले तो 3 कृषि कानून को लेकर के ये प्रदर्शन बताया जा रहा था और जब केंद्र सरकार ने ये 3 कृषि कानून को वापस ले लिया, उसके बावजूद अब ये सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अब इन्होंने अपना गोल पोस्ट ही बदल दिया है। यानी कहा जाए तो जो लक्ष्य लेकर ये चल रहे थे, लक्ष्य जब पूरा हो गया तो अभी प्रदर्शन उन्हें चालू रखना है, इसलिए अब वो अपनी मांगों को बदल रहे हैं। लेकिन इससे इस पूरे प्रदर्शन का खुलासा सामने होता जा रहा है और आम जनता इस चीज़ को भलीभांति समझ रही है कि ये किसानों का प्रदर्शन नहीं, ये मोदी विरोधियों का प्रदर्शन है।
उन्होंने मीडिया से चर्चा की है और अपनी बात रखी। और सबसे बड़ी बात है कि आज छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश हुई है, उसके बारे में भी छत्तीसगढ़ शासन को चाहिए कि सर्वे कर उचित मुआवजा दिया जाए। संघर्षशील कृषि बिल वापस लेने के बावजूद आपको आंदोलन जारी है, जबकि कृषि बिल की मांग की थी आप लोगों ने। कृषि बिल वापस हमारे बीच में विराजमान है सम्माननीय कृषि बिल वापसी से ज्यादा जरूरी एमएसपी उसका अनाज खरीदना है। स्वागत करते हुए तीनों काले कानून को पूरे देश के लोग नहीं जानते, पर एमएसपी की गारंटी पर पूरे देश के किसान एक हैं, वो चाहते हैं कि एमएसपी में उसका अनाज बिके। ब्यूरो रिपोर्ट रायपुर। आज संविधान दिवस है। इस मौके पर राजधानी रायपुर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजनकर्ताओं ने CTV7 से चर्चा करते हुए बताया कि उनके आयोजन का मुख्य लक्ष्य ये है कि लोगों को संविधान की संपूर्ण जानकारी मिले। संविधान की सही जानकारी मिलने से ही वे संवैधानिक स्तर पर काम करते रहेंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जब संविधान नहीं जानने वाले लोग काम करते हैं तो गलतियां लगातार होती रहती है, और अगर संविधान के अनुरूप काम किया जाए तो देश का विकास तेज गति से होगा। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान को लेकर के लोगों में जागरूकता लाने की ज़रूरत है, और जितने भी राजनीतिक दल हैं, सामाजिक संगठन हैं, उन्हें भी इस संविधान के मूल प्रति के बारे में जानकारी होना चाहिए। उन्होंने CTV7 से चर्चा की है और अपने आयोजन के संबंध में जानकारी दी। और संविधान दिवस का जो ये कार्यक्रम होता है पूरे विश्व में होता है, भारत में ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड में होता है। और मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि उसमें जितने भी प्रारूप है उसका लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, और जो संविधान चलाने वाले लोग भी सही होना चाहिए। अगर लोग संविधान चलाने वाले लोग अगर गलत है तो संविधान नहीं चल सकेगा, अगर लोग संविधान गलत भी है, अगर चलाने वाले लोग सही है तो वाकई में वो लोगों को संविधान की जो मूलभूत सुविधा है लोगों तक पहुंचेगी। तो हम इस आज कार्यक्रम के माध्यम से अपील करते हैं कि संविधान के माध्यम से जो भी सुविधाएं लोगों तक पहुंचे वो पहुंचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट CTV7 रायपुर। हसदेव अरण्य क्षेत्र को नो गो एरिया घोषित किया जाए, ऐसी मांग रखी जा रही है। आपको बता दें कि कोयला खनन को लेकर के यहाँ पर विरोध चल रहा है, और अब कोयला खनन की अनुमति मिलने के बाद में अडानी ग्रुप को जब से अनुमति मिली है, इसका विरोध पुरजोर तरीके से शुरू हो गया है। आज राजधानी रायपुर में अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने पत्रकार वार्ता ली और कहा कि इस क्षेत्र में अगर खनन का कार्य होता है तो यहाँ की जैव विविधता पर इसका पूरा असर पड़ेगा, और इसका नुकसान छत्तीसगढ़ सहित आसपास के प्रदेशों को भी झेलना पड़ेगा। उन्होंने पर्यावरण सुरक्षा को लेकर के अपनी बातें रखी हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पूंजीपतियों के आगे सरकार झुक गई है, इसलिए कोयला खनन की अनुमति उन्हें दी गई है। हसदेव अरण्य में कोयला खनन का विरोध केवल उस इलाके के कुछ पेड़ जंगल बचाने का विरोध नहीं है। हसदेव अरण्य की जो महत्ता है छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था में, उसको समझने की ज़रूरत है। ये जंगल जो लगभग 1800 वर्ग किलोमीटर का है, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े बांध हसदेव बांगो मिनी माता का कैचमेंट है, और ये बांध 3000 मिलियन घन मीटर का बांध छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध है, जो गंगरेल से भी 3 गुना बड़ा है। 2.5 लाख हेक्टेयर को खरीफ, 1.25 लाख हेक्टेयर को रबी और 64,000 हेक्टेयर को गर्मी की फसल का प्रावधान इसमें था। लेकिन पिछले 30 सालों में पावर प्लांटों को ज़्यादा पानी देने के कारण और सिल्टिंग होने के कारण, जिससे बांध की क्षमता घटती है मिट्टी आने से, गर्मी का फसल का पानी देना ऑलरेडी बंद हो गया है। पेंशन विधि विनियामक की ओर से आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये 2 दिवसीय सेमिनार था, जिसमें नई पेंशन नीति को लेकर के विचार विमर्श किए गए और क्रय शक्ति आदि पर विचार विमर्श किए गए। नए पेंशन नीति में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं और इससे किस तरीके से हित लाभ की खरीदी की जा सकती है, ये भी बताया गया। इस कार्यक्रम में विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे, साथ ही साथ पेंशन से जुड़े हुए कार्यकर्ता भी इसमें शामिल थे, जिन्होंने अपनी शंकाओं को इसमें दूर किया है और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशन प्राप्त किया है। गुरुकुल महिला महाविद्यालय और सिटकॉन कंपनी की ओर से एक वर्कशॉप का आयोजन राजधानी रायपुर में किया गया, जिसमें गुरुकुल महाविद्यालय की 30 छात्राओं ने हिस्सा लिया।
इस वर्कशॉप में बच्चों को बताया गया कि किस तरीके से मशरूम का उत्पादन लिया जाता है। हम आपको बता दें कि प्रोटीन के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में मशरूम को पहचाना जाता है और इसकी मांग बाजार में तेजी से बढ़ रही है। ये न सिर्फ आम लोग बल्कि बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट में भी सर्वाधिक खाया जाने वाला खाद्य पदार्थ है। मशरूम उत्पादन की खास बात ये भी है कि इसके लिए आपको भूमि की आवश्यकता नहीं होती है। ये एक कमरे में भी किया जा सकता है और बहुत कम लागत में इसका उत्पादन प्राप्त कर आय अर्जित की जा सकती है। गुरुकुल महाविद्यालय की ओर से यह प्रयास किया गया था और इस कार्यक्रम का मुख्य प्रायोजक भी गुरुकुल महिला महाविद्यालय था, जिन्होंने अपने बच्चों में स्किल डेवलपमेंट यानी आत्मनिर्भरता लाने के उद्देश्य से इस तरह के काम किए हैं। आने वाले दिनों में जब रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं तब ऐसी शिक्षा का महत्व और भी बढ़ जाता है, जिससे बच्चे में स्वयं के रोजगार को अपनाने के लिए और दूसरों को रोजगार देने की एक प्रेरणा इससे मिलती है। इस वर्कशॉप में बच्चों को यह बताया गया कि किस तरीके से मशरूम का उत्पादन किया जाता है और इसका बाजार कहां-कहां पर है। आयोजन के संबंध में CTV7 को गुरुकुल महिला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संध्या गुप्ता ने जानकारी दी। हमारे महाविद्यालय में 23 नवंबर से 26 नवंबर तक सिटकॉन के साथ जॉइंट कोलैबोरेशन से एक एंटरप्रेन्योरशिप कैंप का आयोजन किया गया और इस एंटरप्रेन्योरशिप कैंप में इस साल हम लोगों ने अपने कॉलेज के 30 विद्यार्थियों को मशरूम कल्टीवेशन की जानकारी दी है। कैंप 4 दिन का था, 2 दिन इनका फील्ड ट्रिप हुआ और इस फील्ड ट्रिप में बच्चों को मशरूम कल्टीवेशन से जुड़ी हुई सारी बेसिक इन्फॉर्मेशंस और की दी गया कि किस तरीके से मशरूम कल्टीवेशन जो है वो किया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मशरूम की जो खेती है उसके लिए ज़मीन की आवश्यकता नहीं होती है। आप एक रूम में मशरूम जो है वो उगा सकते हैं और चूँकि ये बहुत रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है तो नए समय में इसका उपयोग जो है वो एक फूड मटेरियल की तरह से बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इस कैंप को करने का हमारा बेसिक पर्पस ये था कि बच्चों को उनकी पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी ट्रेनिंग दिया जाए जिससे वो अपने आगे आने वाले समय में इसका उपयोग कर एक सफल उद्यमी के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकें। वहीं सिटकॉन से आए हुए लोगों ने भी CTV7 से चर्चा की और उन्होंने बताया कि इस तरह के वर्कशॉप आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य लोगों में स्किल डेवलपमेंट करना है। लोग इंटरप्रेन्योर के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं कि जिससे जो भी छात्र हैं, अभी जैसे आज के टाइम पे जॉब, हर किसी को जॉब पाना तो बहुत ही टफ़ हो गया है और हमारा देश भी तभी विकास करेगा जब हम खुद आत्मनिर्भर बने। तो हम लोग बेसिकली ट्रेनिंग देते हैं जिससे बच्चे खुद का अपना व्यापार व्यवसाय कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट CTV7 रायपुर। CTV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए नए समाचारों को लेकर आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक मुझे देर अनुमति। नमस्कार।